नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो हमारी जो UI UX ट्यूटोरियल्स की सीरीज चल रही है उसका ये चौथा या पांचवा वीडियो है आई गेस। और इसमें हम बात करेंगे कंपोनेंट के इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी के बारे में। ये देखिए यहाँ पे कंपोनेंट की इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी के बारे में। पिछले तीन चार वीडियोस में हमने बुलियन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंपोनेंट एंड वेरिएंट पढ़ा था कि कंपोनेंट कैसे बनते हैं, कंपोनेंट के वेरिएंट्स क्या होते हैं, बुलियन प्रॉपर्टी क्या होती है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे इंस्टेंस स्वैप क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज इंस्टेंस स्वैप इन फिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। इन फिग्मा इंस्टेंस स्वैप, समटाइम्स कॉल्ड इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी, allows you to replace one component inside another component without detaching it. सो बहुत ही सिंपल है। बेसिकली एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक बटन बनाया और उस बटन में हमने एक आइकन दे दिया राइट साइड पे। अब मैं चाहता हूँ उस आइकन को चेंज करना बिना उसे डिटैच करे और एक नया कंपोनेंट बनाए या एक नया इंस्टेंस बनाए। ठीक है, एक नया वेरिएंट बनाए बिना या एक नया कंपोनेंट बनाए बिना। तो मैं उसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगा दूंगा इंस्टेंस स्वैप की, कि उसी तरह के बहुत सारे आइकन्स हैं जिनको मैं उससे स्वैप कर सकता हूँ। सिंपली एक टॉगल से या आइकन का सर्च करके वो हम देखेंगे। तो इससे जो हमारी मेहनत है बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाने की या उसको बार बार डिटैच करने का, जो भी क्लटर है वो बच जाता है। तो इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी इसलिए काम आती है। और हम क्या क्या स्वैप कर सकते हैं इससे। हम आइकन्स चेंज कर सकते हैं हमारे किसी भी टेक्स्ट फील्ड में, बटन्स में, या किसी भी UI एलिमेंट के अंदर। हम अवतार से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे हमारा ये वाला एक एग्जांपल है। इसे हम करके देखेंगे। अभी जो अवतार होता है हमारा यूज़र प्रोफाइल होता है बेसिकली उसे। और नेस्टेड कंपोनेंट को भी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और नेस्टेड कंपोनेंट थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है, उससे मैं एकदम डीपली समझाऊंगा अच्छे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको इंस्टेंस स्वैप क्लियर होगा कि उसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। नाम से पता चल रहा है कि हमें किसी चीज़ को स्वैप करना है। एक पर्टिकुलर चीज़ है, उसे दूसरी प्रॉपर्टी से स्वैप कर देना है। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है, प्लेस होल्डर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक आइकन लगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम इसको पहले, ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे ये आइकन ले लिए हैं। ये इतने सारे, ये मैंने रैंडम आइकन लिए हैं। आपको जो आइकन्स की ज़रूरत हो अपने UI में, आप वो सारा एक कंपोनेंट लाइब्रेरी बना सकते हैं उस आइकन्स की और फिर उसे यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, बेसिकली तो मैं सबसे पहले इसको एक आइकन दे दूंगा। यहाँ पे लेट से मैं डाल देता हूँ एक सर्च का आइकन। ये देखिए मैंने एक सर्च का आइकन डाल दिया है यहाँ पे। सर्च का नहीं, एक सिंपल चेक बॉक्स, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सिंपल एक चेक बॉक्स है और यहाँ भी हमारा प्लेस होल्डर है। अब मैं इसे कंपोनेंट बना दूंगा। कंपोनेंट बनाना आप जानते हैं। कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। देन जो इंस्टेंस हमें स्वैप करना है, हमें सिंपली उसको सेलेक्ट करके उस पर इंस्टेंस स्वैप का प्रॉपर्टी देना है। देखिए हम इस पे यहाँ से भी इंस्टेंस स्वैप का प्रॉपर्टी दे सकते हैं। एक सेकेंड, हम आइकन को सेलेक्ट करेंगे और इस पे हम यहाँ से, ये देखिए ये आपको टॉप राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ क्रिएट इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी, ये देखिए लिखा हुआ आ गया। इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे कुछ भी नाम दे देंगे कि स्वैप राइट आइकन। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट हमारा ये चेक्ड है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से कोई सा भी, ये देखिए ये उठा सकता हूँ, जो भी आपको बाय डिफॉल्ट रखना है, लेकिन अब ये हमारा चेक मार्क है। और यहाँ नीचे से हम आइकन्स को सेलेक्ट करेंगे जो भी हमें प्रॉपर्टीज में स्वैप करने के लिए चाहिए। तो हमारी लाइब्रेरी में इतने सारे आइकन्स हैं ऑलरेडी। ये देख लीजिए, मैं इसको सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सारे आइकन्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं किसी को भी स्वैप कर सकता हूँ नेमिंग करके या कैसे भी। तो गाइज मेरे सारे आइकन सेलेक्ट हो चुके हैं। ये ऑप्शन इसलिए आता है ताकि हम हमारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग
जो भी इंस्टेंस हमें स्वैप करना है उसको सेलेक्ट करें और इस पर्टिकुलर फील्ड में डाल दें और क्रिएट प्रॉपर्टी कर दें। ये देखिए ऐसा टॉप राइट कॉर्नर पे ऐसा पर्पल कलर का बॉक्स आएगा, मतलब प्रॉपर्टी क्रिएट हो चुका है। अब इसे चेक कैसे करना है कि प्रॉपर्टी हमारा एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं इंस्टेंस स्वैप का हमारे कंपोनेंट के अंदर। सिंपली हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ये एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए ऑल्ट प्रेस करके हम इस पे चले गए और इसको यहाँ पर हम देखेंगे। अब ये देखिए आपको टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ दिख रहा होगा टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, और यहाँ पे स्वैप राइट आइकन नाम से एक इंस्टेंस का प्रॉपर्टी आ रहा होगा और बाय डिफ़ॉल्ट उस पर हमारा ये वाला चेक मार्क है सर्कल वाला। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे एक फाइल का आइकन चाहिए, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने फाइल का आइकन लगा दिया, बहुत सिंपल। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे ये लोकेशन का चाहिए ग्लोबल, मैंने ये लगा दिया। और यहाँ पर हम नेम से सर्च भी कर सकते हैं, जैसे जो भी आइकन्स मैंने ले रखे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा नेम से आप उन्हीं को सर्च कर सकते हैं जो आपने अपने आइकन्स यहाँ पे लगाए हैं या जो भी आइकन कंपोनेंट्स बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ मैप, तो मैप से मेरे 3 आइकन्स हैं यहाँ पे, मैं उनको स्वैप कर सकता हूँ, ये देखिए। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि हम इंस्टेंस स्वैप कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक आइकन सेट बनाना पड़ता है कि हमें कौन कौन सी आइकन्स को स्वैप करना है हमारे बटन्स में या फिर हमारे टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर, और उनको एक पर्टिकुलर नेमिंग दे देते हैं अपन। लाइक जैसे बोल्ड है, आउटलाइन कैटेगरी है, लीनियर है, चेक मार्क है। और नेमिंग से आप उस सर्च फील्ड के अंदर आसानी से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च करके कुछ भी जो भी आइकन आपको चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है। अभी मान लीजिए कि ये प्लेस होल्डर है, अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि सर्च एनीथिंग, और यहाँ पे मुझे सर्च का बार चाहिए, तो मैं अलग इंस्टेंस ना बना के इसी को स्वैप कर दूंगा इंस्टेंस प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। वैसे ही सेम इस पे आ जाते हैं सर्च एनीथिंग। अब इस पे हम पहले सबसे पहले एक आइकन ले लेते हैं सर्च का, उसे हम ड्रैग ड्रॉप करके, ठीक है। अब हम इसको कंपोनेंट बना लेंगे गाइस अच्छे से। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो ये आइकन हम इधर लेकर आ गए हैं ऑलरेडी। अब हम इससे आइकन स्वैप प्रॉपर्टी देंगे, जैसे हमने पहले प्लेस होल्डर में करा था हमारे। ये भी प्लेस होल्डर ही है, मतलब टेक्स्ट फील्ड ही है, बट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए काम आता है। ठीक है, मैं आइकन को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से पहले इसको कंपोनेंट बना लेते हैं गाइस। कंपोनेंट बन गया हमारा। अब मैं इस आइकन को सेलेक्ट करूंगा, जिस चीज़ को आपको स्वैप करना है आपको उसको ही सेलेक्ट करके यहाँ से स्वैप का प्रॉपर्टी देना है। सेलेक्ट करते यहाँ पर एक आइकन आ जाएगा क्रिएट इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी का, उस पर टैप करके यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, स्वैप आइकन या स्वैप राइट आइकन, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। और यहीं से मैं सारे इंस्टेंसेस को सेलेक्ट कर लूँगा। ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता है। बेसिकली मुझे नए इंस्टेंसेस या सारे आइकन्स को सेलेक्ट करना है तो मुझे प्रिफर्ड इंस्टेंस में जाना पड़ेगा और यहाँ से सारी वैल्यूज़ को मुझे सर्च करना पड़ेगा। मैनुअली उनको मुझे चेक मार्क करना पड़ेगा जिससे वो मेरे प्रिफर्ड इंस्टेंस के अंदर आ जाए। तो यहाँ से मैं क्रिएट प्रॉपर्टी कर दूंगा और जितने भी आइकन्स मेरे पास थे
आई एम सॉरी गाइस। तो जितने भी आइकन्स हमारे पास थे हम बेसिकली उन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और हमारे इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी में लगा देंगे, और यहाँ से हम इसे चेक करेंगे कि ये क्या काम करता है। अब ये देखिए हमारा इंस्टेंस आ चुका है पूरे प्लेस होल्डर का, और इसके अंदर जो स्वैप आइकन का प्रॉपर्टी है, ये देखिए इसमें बहुत सारे आइकन्स आ चुके हैं। अब मैं बिना दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करें सिंपली यहाँ पे आ सकता हूँ और कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मुझे ऐसे ड्रैग करना पड़े अगर आप इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहे, और फिर ड्रैग करके यहाँ पे मुझे मैनुअली आइकन चेंज करना पड़े कि कोई दूसरा आइकन लगाना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा दिया। उस चीज़ से बचने के लिए इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़ में आता है। तो मैं सिंपली जो जो आइकन्स मेरे इस फाइल में है उनका यूज़ करके यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। आइकन आप अपने काम के अकॉर्डिंग या जो आपको सूटेबल लगे या भी जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप आइकन्स ले सकते हैं। सेम चीज़ हमारे बटन्स के साथ होती है। बटन्स पे भी हम देख लेते हैं। बटन पे हम आइकन लगा देंगे। और इसको वाइट कलर हम कर देंगे गाइस। और इसको हम कंपोनेंट बना देंगे। देन फिर आइकन को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इस पे हमें इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी लगाना है। ये देखिए यहाँ से इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी करेंगे, और सेम चीज़ हमें दोबारा रिपीट करनी है। जितने भी हमारे आइकन्स हैं उन सबको सेलेक्ट करना है और उसकी एक लिस्ट बना लेनी है यहाँ पे प्रिफर्ड इंस्टेंसेस में कि हमें ये आइकन चाहिए इसके अंदर। मैं चाहता हूँ ये सारे आइकन्स आ जाए। ये सारे आइकन्स आ जाए इसमें। तो ऐसे करके हम सारे आइकन्स को सेलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट प्रॉपर्टी कर देंगे यहाँ से सिंपली। अब हम इसको कैसे देख सकते हैं कि क्या चेंजेस होंगे इसके अंदर, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ले आएंगे इसको, और यहाँ से फिर वही सेम चीज़ जो हमने पिछले टेक्स्ट फील्ड्स में करा था वो देख लेंगे। ये देखिए आइकन का जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने मेन कंपोनेंट में कलर चेंज कर दिया था आइकन का। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें कि मेन कंपोनेंट और पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट और चाइल्ड का जो मैंने रिलेशन बताया था कि पेरेंट पे जो चेंजेस होगा वही इंस्टेंस उसके चाइल्ड में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे कोई सा भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और अब हम एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें यूज़र प्रोफाइल्स के लिए या फिर अवतार्स के लिए कैसे हम आइकन स्वैप का प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैंने बहुत सारे रैंडम अवतार्स ले रखे हैं यूज़र प्रोफाइल्स। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे यूआई में मुझे बार बार यूज़र प्रोफाइल चेंज करना पड़े, तो मैं ऐसे ड्रैग करके और फिर ऐसे एक एक को हटा के चेंज ना करूँ। तो सिंपली उसके लिए मुझे पहले बहुत सारे ये यूज़र प्रोफाइल्स ले लेने हैं। आप अपने यूज़र रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग या अपने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और इन सबको पहले आपको कंपोनेंट बना लेना है, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। और यहाँ से मैं क्रिएट कंपोनेंट सेट पे जाऊँगा, और उसके बाद हमें यहाँ से सब सेलेक्ट हो जाएंगे। इनको मैं नेमिंग कर लेता हूँ गाइस। सबसे पहले यहाँ से हम नेमिंग दे देंगे। यहाँ से भी हम नेमिंग चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम नेमिंग दे देंगे यूज़र 1, यूज़र 2, नहीं यहाँ से ये नहीं हो रहा है एक्चुअली, कुछ दिक्कत आ रहा है तो मैं यहीं से करना पड़ेगा चेंज। यूज़र 1, यहाँ से मैं डाल दूंगा इसको यूज़र 2, यहाँ से मैं डाल दूंगा यूज़र 3,
यहाँ से मैं डाल दूंगा यूज़र 4, यहाँ से मैं डाल दूंगा यूज़र 5, यहाँ से यूज़र 6 और यहाँ से यूज़र 7। ठीक है गाइस, तो हम इसको देख लेते हैं अब ये कैसे बनेगा यहाँ पे। और इसी बड़े कंपोनेंट को हम यूज़र्स नाम दे देंगे। अब मैं एक इसके अंदर लेके जाऊंगा और यहाँ पे जाके सिंपली इसको, ये देखिए अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर इंस्टेंस और प्रॉपर्टी लगे जिससे मैं यूज़र का प्रोफाइल ही चेंज कर पाऊँ डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस बनाए बिना या डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए बिना। मैं सिंपली टैप करूंगा इस पे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं चेंज, और एक्चुअली ये इसका प्रॉपर ऐसे पूरा बन गया है यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3। इसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इनको कंपोनेंट बनाना, क्रिएट कंपोनेंट। इसके लिए हमें एक एक को कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल्ट और के करके। ठीक है, ये वाला तो एक्चुअली हमारा कंपोनेंट बन गया और उसके अंदर वेरिएंट्स बन गए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ आ चुका है, यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। मैं इसको इंस्टेंस से करना बताता हूँ कि इंस्टेंस से कैसे हो सकता है। ये भी एक सही तरीका है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इंस्टेंस के थ्रू हम इसे कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको लिया यहाँ से और इसके अंदर प्लेस कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इस पर इंस्टेंस स्वैप का प्रॉपर्टी लगाना। तो उसके लिए पहले मुझे कंपोनेंट बना लेना है इसको, और इसके ऊपर मुझे इंस्टेंस स्वैप लगाना है यूज़र्स पे। तो ये देख लीजिए क्रिएट इंस्टेंस स्वैप, और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा जो भी मैंने यूज़र्स बनाए थे। ये देखिए यूज़र्स, ये आ गए हमारे यूज़र्स, सारे जो भी यूज़र्स हमने बनाए थे। और इन सबको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट प्रॉपर्टी कर दूंगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज़र्स के लिए क्रिएट हो चुकी है इंस्टेंस स्वैप की। और यहाँ से हम इसके यूज़र्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये यूज़र हमने चेंज कर दिया, ये यूज़र हमने चेंज कर दिया, ये यूज़र हमने चेंज कर दिया। और ये नेमिंग का दिक्कत है, नेमिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इंस्टेंस स्वैप काम करता है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड में या फिर किसी कार्ड में कोई चीज़ स्वैप करनी हो एग्जिस्टिंग चीज़ के साथ में, बिना डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट करे हुए, तो इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मुझसे बीच बीच में, तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि आपको पता है मैं भी सीख रहा हूँ अभी, और मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं हूँ इस काम में, बट आई एम विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स, और मैं आपको भी सिखा रहा हूँ साथ के साथ, जिससे मेरा स्किल भी बढ़े और आपका भी। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।